चंपापुरा नामक गांव में दो औरतें अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बहुत ही चालाक थी। वो लोगों के घर मजदूरी करने जाती और मजदूरी के साथ साथ चोरी भी करती और खूब मजे से रहती। चंपा और काली गांव के एक अमीर जमींदार के घर में काम करती थी। सुबह को काम करने जाती और शाम को कुछ अनाज और पैसा चुरा कर भी लाती। चंपा और काली मिलकर रोज चिकन और मछली और कभी मटन बनाती और खूब मजे से खाती। सुन रही हो काली, हम लोग रोज चोरी करते हैं। जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन क्या होगा? अरे चंपा, तुम भी फालतू की बातें करती रहती हो। वो मूर्ख मालिक हम लोगों को क्या पकड़ेगा? उसकी बीवी को फैशन से खुद टाइम नहीं मिलता और वो हम लोगों पर क्या ही ध्यान देगी। एक दिन क्या हुआ कि उस अमीर आदमी के घर से 10,000 रुपए गायब हो गए। अमीर आदमी ने खूब ढूंढा लेकिन वो पैसे नहीं मिले। अमीर आदमी अपनी बीवी से बोला, सुन रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अलमारी से 10,000 रुपए कैसे गायब हो गए। मुझे तो उन दोनों नौकरानी पर शक हो रहा है। सुनिए जी, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वो बेचारी क्या चोरी करेंगी और वो सब तो खुद गरीब हैं, अपने जीवन को किसी तरह काट रही हैं। ये सारी बातें काली और चंपा सुन रही थी। सुन काली, ये पैसा ले जा और कहीं छुपा दे, वरना इस अमीर आदमी को पता चला तो हम लोगों को काम से हटा देगा। काली दौड़ी हुई जाती है और पैसा बगल के खेत में छुपा देती है और फिर दोनों काम करने लग जाती हैं। अमीर आदमी अपनी बीवी से कहता है, सुनो, तुम कल से सारे पैसे और अनाज को अलमारी में रख के लॉक कर देना और चाबी मुझे दे देना। अमीर आदमी की बीवी ने वैसा ही किया। उस दिन से अब चंपा और काली चोरी नहीं कर पा रही थी और उनका डबल मुनाफा नहीं हो पा रहा था। पैसे की कमी के कारण अब उन दोनों का रोज रोज नॉनवेज खाना भी छूटता जा रहा था। सुनो काली, हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अमीर आदमी तो हम लोगों को पैसा भी कम देता है और ऊपर से अपने घर का सारा सामान छुपा कर रख दिया है। अगर हम लोग यही काम करते रहे तो हम लोगों को तो नॉनवेज खाने को भी नसीब नहीं होगा। तुमको तो पता है ना, बिना नॉनवेज के हम लोग एक दिन भी नहीं रह पाते। दोनों ने राय बना ली और काम छोड़ने को तैयार हो गई। काम छोड़ भी दिया और काम की तलाश में निकल गई। सुनो चंपा, इस बार हम लोग बड़े से होटल में काम करने चलते हैं, वहां नॉनवेज भी बिकता होगा। दोनों काम की तलाश में निकल गई। फिर एक शहर में पहुंची और उन लोगों को एक बहुत बड़ा होटल नजर आया जहां सभी लोग नॉनवेज खा रहे थे। फिर दोनों वहां पहुंच गई। काली होटल के मालिक से बोली, भैया, क्या यहाँ काम मिल जाएगा और रहने के लिए रूम? हम लोग खाना बनाने के साथ साथ होटल की सफाई भी करेंगे और सारे काम करेंगे। होटल का मालिक उन सब की बात मान गया और उन दोनों को रख लिया। अब चंपा और काली अपने बच्चों के साथ वहां पर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन चंपा झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी नजर होटल में रखे मटन पर गई। मटन को देखकर चंपा के मन में लालच आ गया और चंपा थोड़ा सा मटन उठाकर एक पॉलिथीन में रख लेती है। सुन काली, इसे छुपा कर रख ले, आज मटन खाने का मूड है। फिर दोनों मिलकर मटन बनाती हैं और मटन की खुशबू पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। हल्कू की बीवी हल्कू से कहती है, सुन रही हैं जी, कहाँ से इतनी सुबह मटन की खुशबू आ रही है? लगता है किसी के घर में दावत चल रही है। हाँ, चल रहा होगा किसी के घर दावत। दो औरतें आई हैं, इस होटल में रह रही हैं। अभी मैं उन लोगों को खाना देकर आ रही हूँ। बेचारी लोगों को पता भी नहीं कुछ खाने को नसीब होगा या नहीं। जैसे ही हल्को की बीवी वहां जाती है तो देखती है कि वो दोनों मजे से ही मटन खाने में लगी हुई थी। तो बहन जी, आप लोग मटन बना रही थी, लग रहा है किसी का जन्मदिन है। हाँ हाँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज हम लोगों ने मटन बनाया है, वरना हम गरीबों को रोज रोज दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है। मैंने सोचा आप लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, इसलिए मैं खाना लेकर आई थी। अरे तो बहन जी, दे दीजिए ना, आप भी खाना इतने प्यार से लेकर आई हो। फिर वो सब मिलकर सारा खाना खत्म कर देते हैं। अब रोज चंपा और काली कभी मटन तो कभी चिकन बनाती है और खूब मजे से खाती। हल्को की बीवी होटल के मालिक से बोलती है, क्यों भैया, नॉनवेज सस्ता हुआ है क्या कि आपके यहाँ काम करने वाली दोनों औरतें रोज नॉनवेज बनाती हैं? दोनों रोज नॉनवेज बनाती हैं? मैं सोच रहा था
कि आखिर हमारा चिकन और मटन कैसे कम हो रहा है। अब अगली सुबह होटल का मालिक छुप जाता है और इंतजार करता है कि कौन मटन और चिकन चुरा रहा है। फिर जैसे ही चंपा झाड़ू लगाने आती है तो कुछ मटन चुरा कर पॉलिथीन में रखती है। तब तक होटल का मालिक उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। होटल का मालिक उन दोनों को खूब बेइज्जती करता है और होटल से बाहर निकाल देता है। चंपा और काली माफी मांगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को माफ नहीं करता और पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि चंपा और काली चोर हैं। अब चंपा और काली पूरे गांव में काम ढूंढती हैं, लेकिन उन दोनों को कोई भी अपने घर में काम पर नहीं रखता और सब गांव के लोग उन दोनों को चोर कहते हैं और उन दोनों को अब अपने किए का पछतावा भी होता है।